तो कभी सोचा है कि तालाबों और झीलों में वो जो हरी हरी परत दिखती है वो आखिर होती क्या है? आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया में एक तरह से गोता लगाने वाले हैं। एल्गे यानी शैवाल की अद्भुत दुनिया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हम सबने इसे देखा है ना? तालाबों में, झीलों में, यहां तक कि कभी-कभी नम दीवारों पर भी। ये हरी चीज आखिर है क्या? कोई पौधा है या बस काई है? चलिए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये एल्गी यानी शैवाल है क्या चीज? सीधे साधे शब्दों में कहें तो एल्जी कुदरत के सबसे सिंपल पौधे हैं। मतलब ये पौधों की तरह ही सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर इनके पास कोई झंझट नहीं होता, ना कोई असली जड़, ना तना और ना ही पत्तियां। इनका पूरा शरीर बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे थालस कहा जाता है। और बस यही इनका सबसे बड़ा फर्क है। सोचिए, एक तरफ एक पूरा पेड़ है जिसकी जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और दूसरी तरफ है एल्गी, एकदम सिंपल, बिना किसी हिस्से में बटा हुआ शरीर। पर इसी सादगी में इनकी ताकत छुपी है। लेकिन अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एल्गे सिर्फ हरे रंग के नहीं होते, इनके तो कई रंग होते हैं और हर रंग की अपनी अलग कहानी है। चलिए इनके 3 मेन टाइप से मिलते हैं। मोटे तौर पर एल्गे 3 रंगों में आते हैं, हरे, भूरे और लाल। हरे वाले यानी ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल की वजह से हरे होते हैं और ज्यादातर साफ पानी में मिलते हैं। भूरे और लाल वाले समुद्र में रहते हैं और उनके खास पिगमेंट्स उन्हें अपना यूनिक रंग देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में ज्यादा गहराई तक सूरज की रोशनी अब्जॉर्ब कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एल्गे की। ये सबसे आम है और जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये वही पिगमेंट है जो पौधों को भी हरा बनाता है। ये आमतौर पर साफ पानी में आराम से मिल जाते हैं। फिर आते हैं ब्राउन एल्गी, समुद्र के देव। इनमें से कुछ, जैसे जाइंट केल्प, इतने बड़े हो जाते हैं कि समुद्र के नीचे पूरे पानी के जंगल बना लेते हैं। और ये जंगल समुद्री जीवों के लिए एक शहर की तरह होते हैं, जहां उन्हें घर और खाना मिलता है। सच में कमाल की चीज है। और हाँ, रेड एल्गे भी हैं। ये भी ज्यादातर समुद्र में ही पाए जाते हैं। इनका लाल रंग एक पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन से आता है। और एक मजेदार फैक्ट, अगर कभी सुशी खाई है तो उसमें जो नोरी शीट होती है वो असल में एक तरह का लाल एल्गे ही है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एल्गी क्या हैं और कितनी तरह के हैं। लेकिन ये जिंदा कैसे रहते हैं, ये खाते क्या हैं और ये और ज्यादा एल्गी कैसे बनाते हैं? चलिए इनके लाइफ साइकिल को समझते हैं। एल्गी का खाना बनाने का तरीका बिल्कुल पौधों जैसा है। फोटोसिंथेसिस, वो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, ऑक्सीजन। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये छोटा सा बाई प्रोडक्ट हमारे प्लैनेट के लिए बेहद बेहद जरूरी है। और जब अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की बात आती है तो एल्गी के पास 2 तरीके हैं। वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब आसान भाषा में खुद को क्लोन कर सकते हैं, या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां 2 अलग अलग सेल्स मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें दुनिया भर में इतना सक्सेसफुल बनाती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अब हम समझेंगे कि ये छोटे छोटे सिंपल से दिखने वाले जीव हमारे प्लैनेट के लिए आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 50% से भी ज्यादा। पता है ये क्या है? ये धरती की ऑक्सीजन का वो हिस्सा है जो एल्गी से आता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं ना, उसके पीछे यही छोटे छोटे जीव हैं, सिर्फ पेड़ पौधे नहीं। पर ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाते। एल्गी पानी के नीचे की पूरी फूड चेन की नींव है। इन्हें छोटी मछलियां खाती हैं, फिर उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां और दूसरे बड़े समुद्री जीव। सोच के देखिए, अगर एल्गी ना हो तो पूरा समुद्र ही भूखा मर जाएगा। और इनकी एक और सुपर पावर है, एल्गे एक बहुत बड़े कार्बन स्पंज की तरह काम करते हैं। ये एटमॉस्फेयर से ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, वही ग्रीन हाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग की जड़ है। एक तरह से ये हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं जो हवा को साफ करने में मदद करते हैं। तो अब अगली बार जब पानी में वो हरी परत दिखे तो उसे बस काई समझकर मत छोड़ दीजिएगा।
याद रखिएगा, ये वो जीव है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, समुद्री जीवन का पेट पालता है और हमारे प्लैनेट को बैलेंस में रखता है। और ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या यही छोटे छोटे जीव हमारे फ्यूचर की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।